अयोध्या में जो और मंगल बधाइयां बजी, चारों बालकों का नामकरण महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया। माता पिता की सेवा किए महर्षि वशिष्ठ के यहाँ विद्याध्ययन के लिए गए। यज्ञ भगवान की रक्षा करने के लिए ताटका मारीच सुबाहु का भगवान ने उद्धार किया। मिथिलांचल प्रदेश में पहुंच करके जनक नंदिनी जानकी के साथ में संबंध जोड़ दिया। पुनः अयोध्या में आकर के 12 वर्ष तक राज्य करने के बाद में 13वें वर्ष में वे वल्कल वस्त्र पहन करके वन के कटीले मार्ग पर धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़ जाते हैं और वहां वन में निवास करते हुए राक्षसों से पृथ्वी को विहीन करते हैं। आगे चलकर के छायामयी जानकी का रावण के द्वारा हरण किया जाता है। रावण पर कृपा करने के लिए और अधर्म पर धर्म की विजय करने के लिए अपने जन्म को, अपने अवतार को सिद्ध और सार्थक करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी रावण से घोर युद्ध करते हैं और उसे मृत्यु की गोद में सदा सदा के लिए सुला देते हैं। 14 वर्षों के वनवास के बाद में वे पुनः अयोध्या में आगमन करते हैं और वहां अपनी प्रजा में फैले हुए लोकापवाद को दूर करने के लिए भी अपनी प्राण प्रिया जानकी को दूर कर देते हैं। समय के प्रभाव से लंकुश के द्वारा जब महर्षि वाल्मीकि रामायण का गायन किया जाता है, जानकी जी को बुलाया गया। राम जी ने जब परीक्षा के लिए कहा तो जानकी जी ने एक बात कही, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नीति दिखलाई, कभी जुए में हार गए, कभी कभी परीक्षा में। यहाँ स्त्रियों का सम्मान ही नहीं है। जब श्री मेरे स्वामी मेरे प्राणनाथ को ही मेरे प्राणों का विश्वास नहीं है, मेरे सतीत्व का विश्वास नहीं है, मैं एक बार परीक्षा दे चुकी हूं और आज मैं ऐसी परीक्षा दूंगी जिस परीक्षा के बाद में कोई परीक्षा शेष नहीं रह जाएगी। क्योंकि यदि मैं जीवित रहूंगी तो यह प्रजा मुझसे बार बार परीक्षा मांगेगी और आज मैं ऐसी परीक्षा दूंगी जो इतिहास का प्रमाण हो जाएगा और दोबारा कभी भी मेरी कोई परीक्षा नहीं हो जाएगी। रामचंद्र जी के भवनों में आगे बढ़ गई और कहा कि हे श्री रामचंद्र जी, आज मैं वो परीक्षा दूंगी जो इतिहास में सदा के लिए अमर हो जाएगा। लेकिन मेरा आपसे निवेदन ये है कि आपकी जो धरोहर थी उस और लोग बड़े पुत्र को मैं आपके दाहिने चरण की सेवा और छोटे पुत्र को आपके बाएं चरण की सेवा सौंप करके जाती हूँ और दूसरा वरदान नाथ मैं आपसे ये मांगती हूँ कि जब मैं अपनी परीक्षा को देकर के यहाँ से चली जाऊं तो अपनी निरपराध प्रजा पर क्रोध मत करना। राम जी के भवनों में आगे बढ़कर के मैया जानकी आज आकाश की ओर देखते हुए कहती है कि हे मां पृथ्वी, यदि मैंने श्री रामचंद्र जी के चरणों का सच्चे मन से चिंतन किया है, मेरा जन्म जन्म का संबंध श्री रामचंद्र जी से है, मैं रामचंद्र जी को छोड़ करके किसी पराये पुरुष को नहीं जानती हूँ, नहीं जानती। यदि श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा सच्चा प्रेम है तो हे मां पृथ्वी, तो मुझे अपनी गोद में स्थान दे। तो आज वहीं से पृथ्वी फट जाती है और उसमें से एक दिव्य रथ निकलता है। देवी पृथ्वी उस रथ में आरूढ़ है और कहा, देवी सीते, मेरी लाडली,
मेरा हृदय तो इतनी दुखी क्यों होती है? मां के रहते हुए संतान कभी अनाथ नहीं हो सकती। तू क्यों रोती है? पुत्री के लिए मां की गोद सदा खाली रहती है। आइए पुत्री आइए, आइए पुत्री आइए। मां पृथ्वी को देख करके जानकी स्तब्ध रह गई। कहा मां, इस पृथ्वी पर परीक्षा देते 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 मैं थक चुकी हूं, अब मुझे अपने साथ ले चलिए। मां पृथ्वी रथ को छोड़ करके आती है, अपने अंक में जानकी को जब भर करके हृदय से लगाती है तो इतने कस के आज जानकी मां से लिपटी है। कहा मां, ये संसार मेरे योग्य नहीं है। तुम काले शाश्वत, इस संसार में आकर के तो परमात्मा भी सुख और दुख का अनुभव करता है। तो जब हम मनुष्यों के जीवन में कष्ट आ जाए तो फिर रोना क्यों? मैया ने कहा जानकी, मैं समझ गई, ये संसार तेरे योग्य है ही नहीं, तुझे यहां नहीं रहना चाहिए। जानकी के कंधों को पकड़ करके मैया आगे ले जाते हैं और रथ में बैठा लिया। कहा चलो पुत्री चलो, अस्पर्शान बलोकेयम से सवार करीम करा, वर्षे वर्षे क्रमं जाता मंगलम नाम दृश्यते। त्रेता युग में रामचंद्र जी के राज्य में जानकी जैसी नारियों का सम्मान नहीं है, तो अब ये पृथ्वी भगवान शेष के लिए भी भार हो गई। जानकी को लेकर के पृथ्वी लोक की यात्रा करती है। रथ जैसे ही अंदर धंसने लगा, जानकी जी का दिखाई देना बंद हुआ तो राम जी जिस श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठते थे उसमें स्वर्ण की 7 ड्योढ़ियां 7 सीढ़ियां लगी हुई थी। छलांग लगाते हैं, जमीन पर कूदते और कहा पृथ्वी, मेरी जानकी को मुझे वापस कर दे, मेरी जानकी को मुझे वापस कर दे, अन्यथा मैं अपना क्रोध जागृत करूंगा तो तुझे धूली बना करके समुद्र में मिला दूंगा। ब्रह्मा जी कांप गए, आकाश मार्ग में प्रकट हुए। कहा श्री रामचंद्र जी, तुम अपने अस्तित्व को क्यों भूल रहे हो? मां जानकी पृथ्वी लोक की यात्रा करते हुए क्षीर सागर में साकेत में आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके चलने का समय हो चुका है। इसके बाद में श्री रामचंद्र जी ने ज्ञान को धारण किया और 13,000 वर्षों तक पृथ्वी का उपभोग किया। इसके बाद में अयोध्या वासियों, सारे अयोध्या वासियों को अपने साथ में लेकर के साकेत की यात्रा की। आगे संपूर्ण रामलीला का दर्शन कराते हुए